आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह बहुत पुरानी बात है कि एक राजा ने जंगल में शिकार करने गया। वहां जंगल में उसने एक बरसिंगे को देखा तो वह उसके पीछे भाग लिया और कई मीलों तक उसका पीछा करता रहा। पर फिर भी वह एक जंगल में घुस गया और गायब हो गया। राजा इस बात से बहुत दुखित हुआ और नाउम्मीद होकर और लौट पड़ा। जब वो अपनी खेमे की तरफ लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे लगी हैज के पीछे से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। तो उसने उसके अंदर झांका कि वहां कौन है। तो उसने देखा कि वहां 17 साल की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसको देखकर वह उससे देखता ही रह गया। उसने उससे बड़ी नम्रता से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, जनाब मैं चीन के एक राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता एक लड़ाई में बंदी बना लिए गए हैं और मैं अपने पिता के दुश्मन की बंदी बनाए जाने पर उससे डर कर भाग गई हूँ। मैं पहले एक जगह गई जहाँ मैं डूब जाना चाहती थी, पर गांव वालों को मेरे इरादे का पता चल गया। उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं यहाँ चली आई हूँ। आप मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप अपनी बताएं कि आप क्यों यहाँ आए हैं। राजा बोला, वो सुंदरी, मैं इस देश का राजा हूँ और शिकार करने निकला हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम यहाँ पता नहीं कब तक अकेली पड़ी रहती। यह सुनकर वह लड़की फिर से रोने लगी। राजा ने फिर पूछा, सुंदरी तुम क्यों रोती हो, बताओ। लड़की बोली, मैं अपने माता पिता और देश के लिए रोती हूँ। मैं अपने लिए भी रोती हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगी, क्यों रहूंगी यहाँ? मेरा यहाँ कोई घर नहीं है और न ही मेरा कोई दोस्त है। बिना घर और दोस्त के मैं कैसे रहूंगी यहाँ? राजा बोला, तुम रो नहीं, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। आओ मेरे साथ मेरे महल में चलो, अब तुम वहीं रहना। लड़की बोली, हाँ मैं आपके साथ खुशी खुशी चलूंगी। आप मुझे अगर अपनी पत्नी बनाएंगे तो मैं आपसे शादी भी कर लूंगी। मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। राजा बोला, तो चलो प्रिय, तब तुम मेरे साथ ही चलो। महल पहुंचकर उन दोनों की शादी हो गई। राजा अपनी इस चीन वाली पत्नी को धीरे धीरे प्यार करने लगा। उसने उसके लिए डल झील के पास 5 मंजिल का एक महल बनवाया और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। उससे भी ज्यादा जितना कि वह अपने दूसरी पत्नी के साथ कुल मिलाकर बिताया था। पर उसको तो यह पता ही नहीं था कि वह किस नीच लड़की के साथ रह रहा था जिससे उसको इतना प्यार हो गया था। और न उसको यह पता था कि वह एक बहुत ही बुरी बीमारी उसको दे रही थी। धीरे धीरे राजा के पेट में दर्द रहने लगा। उसने कई हकीम को बुला भेजा। कुछ लोगों ने उसको किसी एक बात की सलाह दी, कुछ लोगों ने और किसी की, पर किसी की दवा और सलाह उसको ठीक ही नहीं कर पाया। एक दिन एक योगी अपने गुरु के लिए दूध गंगा से उसका पानी लाने और हरि पर्वत से मिट्टी लाने के लिए कहा। इस देश के ऊपर से उड़ा तो उसने यह शानदार महल देखा जो राजा ने अपनी चीन वाली पत्नी के लिए बनवाया था। कुछ आराम करने के इरादे से वह नीचे उतरा और उस महल में घुस गया। उसने वह पवित्र पानी एक कमरे में एक कोने में रखा। वह पवित्र मिट्टी उसके दूसरे कोने में रखी और एक कीमती मलहम तकिए के नीचे रखा और राजा के बिस्तर पर लेट गया। इसी बीच राजा आ गया। वह अपने बिस्तर पर एक जोगी को आराम करते देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसकी निगाह उस मरहम की उस छोटी सी डिबिया पर गई जो उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। पवित्र पानी एक कोने में रखा हुआ था और दूसरे कोने में पवित्र मिट्टी रखी हुई थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि देखूं कि यह योगी उठकर क्या करता है। सो वह वहीं पर बैठ गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। उसको जोगी के उठने का बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, पर जब जोगी उठा तो वह तो यह देखकर भौचक्का रह गया कि न तो वहां पर पवित्र पानी था, न ही पवित्र मिट्टी और न ही कीमती मलहम की डिबिया थी। असल में राजा ने उसको ले लिया था।
जोगी को जागा हुआ देखकर राजा बोला, ओ जोगी, तुम डरो नहीं, मैंने वो सब चीजें संभाल कर रख दी है। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो, फिर मैं तुम्हें वो दूंगा। जोगी ने उसे सब कुछ बता दिया और राजा ने भी उसकी चीजें वापस कर दी। उसने राजा को फिर सिर झुकाया और महल छोड़कर चला गया। वह बहुत जल्दी ही अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उसे देरी से आने की वजह पूछी। उसने उसको अपनी देर से आने की वजह बता दी। उसने उसको यह भी बताया कि कैसे वो राजा के बिस्तर में सोता पाया गया और राजा ने उससे कैसे बातचीत की। गुरु ने जब यह सुना तो बोला, वह अच्छा आदमी था, मैं उसका आभारी हूँ कि उसने तुम्हें तुम्हारा कीमती मलहम और दूसरी चीजें वापस कर दी है। चलो, मुझे तुम उसके पास ले चलो। उस मलहम की सहायता से वे दोनों उस देश के ऊपर उड़े और राजा के पास पहुंचे। जोगी ने राजा से कहा कि उसके गुरु उससे मिलने के लिए और उसे धन्यवाद देने के लिए आए हैं, कि वे आपके बहुत ही आभारी हैं कि आपने मुझे उनकी चीजें वापस कर दी है। तब गुरु ने कहा, हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आप अपनी खुशी से मुझसे कोई भी चीज मांग लें, मैं आपको जरूर दे दूंगा। राजा उसके सामने झुकते हुए बोला, ओ ऋषि, मुझे एक रोग लग गया है, मेरा पेट बहुत दर्द करता रहता है। सारे हकीम की कोई जानकारी उसको ठीक से नहीं हो पा रही है। अगर आप उसको ठीक कर दे तो मैं आपका बहुत ही आभारी होऊंगा। ऋषि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे अपना पेट दिखाइए। कुछ देखकर उसने राजा से पूछा, क्या आपने अभी अभी कोई नई शादी की है? हाँ, कहकर राजा ने उसको अपनी चीनी पत्नी से मिलने के हालात और फिर उससे शादी करने की पूरी तरीके बता दी। ऋषि बोला, मुझे इसका ही शक था। अगर आप बिना दवा के 40 दिन और रहते तो आप मर जाते, पर अब आप सुरक्षित हैं। मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। जो मैं कहता हूँ आप वही करे तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज की शाम अपने रसोइयों को अपनी पत्नी के खाने में ज्यादा नमक डालने के लिए कहिए और फिर उस कमरे में जहां वह सोती है वहां यह पक्का कर लीजिए कि पीने के लिए पानी न हो। आप खुद भी सारी रात जागते रहिए और सुबह होने पर मुझे बताइए कि क्या हुआ। आप डरना नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर ऋषि और उसका चेला दोनों चले गए। राजा ने ऋषि का कहना माना। राजा ने देखा कि बीच रात में रानी उठी, उसको प्यास लगी थी। उसने पहले अपने कमरे में पानी खोजा, पर पानी न मिलने पर पहले उसने देखा कि उसका पति सोया है या कि नहीं। फिर उसने एक सांपिन का वेश धारण किया और बाहर चली गई। वह झील पर पानी पीने के लिए गई। वहां जाकर उसने पानी पिया और पानी पीकर अपने कमरे में वापस आ गई। फिर एक स्त्री का रूप रखा और अपने बिस्तर पर सो गई। राजा ने यह सब देखा और ऋषि को बताया तो ऋषि बोला, राजा साहब, यह स्त्री नहीं है बल्कि एक विहा है। अगर आप मेरी बात सुने, अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो उसके सिर पर एक ताज बन जाता है और वही शाहमार बन जाता है। और अगर उसके अगले 100 साल तक भी उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो वह अजगर बन जाता है। और अगर 300 साल तक उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़े तो वह विहा बन जाता है। विहा अपने आप को कितना भी लंबा कर सकता है, उसके पास बहुत ताकत होती है और वह अपनी शक्ल भी बदल सकता है। उसको स्त्री की शक्ल लेना बहुत अच्छा लगता है ताकि वो आदमियों के साथ रह सके। राजा एकदम से चिल्ला पड़ा, उर्फ, काश मुझे यह पहले ही मालूम होता। पर इस भयानक जीव से बचने का कोई उपाय है? ऋषि बोला, हाँ जरूर है, पर आपको थोड़ा सब्र करना होगा। आप अपनी पत्नी के पास वैसे ही जाते रहिए जैसे अब तक जाते रहे हैं, क्योंकि अगर उसको शक हो गया तो वो आपको मार देगी। उसकी एक सांस से ही सारा देश नष्ट हो जाएगा। इस बीच आप लाह का एक घर बनवाइए
और उस पर सफेद रंग की कलई पुतवा दीजिए ताकि उसकी लाख दिखाई न दे। उसमें 4 कमरे होने चाहिए, एक बैठने का कमरा, एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा और एक नहाने का कमरा। खाने के कमरे में एक कोने में एक बहुत बड़ा ओवन होना चाहिए जो ढका हुआ हो। जब यह सब कुछ तैयार हो जाए तो आप बहाना करें कि आप बीमार हैं। आप हकीम से कहलवाएं कि राजा को 40 दिन अकेले रहना है। उससे यह कहलवा कर आप उस लाख के मकान में चले जाएं। उसमें उस स्त्री के अलावा कोई नहीं आएगा। जब यह सब तैयार हो गया तो वह चीनी स्त्री तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अब राजा कम से कम 40 दिन के लिए केवल उसी का है। अब वह उसकी बीमारी में जो चाहे कर सकती है। ऐसा कुछ दिन तक चला। उसके बाद ऋषि राजा के बातचीत करने के लिए फिर वहां आया और राजा से कहा कि एक दिन वह खाने के कमरे का ओवन जलाकर रखे और अपनी पत्नी से एक खास रोटी बनाने के लिए कहे। जब वह यह देखने में लगी हो कि रोटी कैसी पक रही है तो वह उसको भट्ठी में धक्का दे दे और जितनी जल्दी हो सके उस ओवन का दरवाजा बंद कर दे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बाहर निकल आए और सारे देश को नष्ट कर दे। राजा ने ऐसा ही किया। जब यह सब हो गया तो गर्मी बढ़ने लगी। उसने घर में भी आग लगा दी। ऋषि जब यह सुना कि राजा ने क्या किया तो वह बोला, यह आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपने महल जाइए और वहां 2 दिन तक इंतजार कीजिए। तीसरे दिन आप मेरे पास आइए तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाऊंगा। तीसरे दिन ऋषि राजा को साथ लेकर उस जगह पर गया। वह लाह का घर खड़ा था और वहां तो राख के सिवा और कुछ नहीं था। ऋषि बोला, राजा साहब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ एक पत्थर दिखाई देगी। राजा ने ध्यान से देखा तो उसको वही पत्थर मिल गया। वह बोला, हाँ यह रहा पत्थर। ऋषि ने पूछा, यह तो ठीक है, पर आप क्या लेना चाहेंगे, पत्थर या राख? राजा बोला, पत्थर। ऋषि बोला, ठीक है, आप पत्थर ले लीजिए, मैं राख ले लेता हूँ। कहकर उसने वह सारी राख समेट ली, उसे अपने कपड़े में बांध लिया और अपने चेले के साथ गायब हो गया। उसके बाद राजा अपने महल को चला गया। उस दिन के बाद से राजा ठीक हो गया। वह पत्थर जो चुना था बाद में वह संगी पारस साबित हुआ। इसके छूने से कोई भी धातु सोना बन जाता है। पर उस राख में क्या गुण था यह राजा को कभी पता नहीं चला, क्योंकि वह फिर कभी उस ऋषि और जोगी से नहीं मिला और राजा अपनी पुरानी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।